हेलो एवरीवन, आई एम रविजन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है उसके बारे में। तो जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है वो लेटेस्ट अपडेट हो गई है और 25 नवंबर से जो है नई आ गई। इसमें जो नई इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहले क्या होता था कि जो वेंडर सस्पेंड हो जाता था तो पहले ऐसा होता था कि आपने ट्रांजैक्शन फीस नहीं पे करी है तो भी आप सस्पेंड हो जाएंगे और आप पे एक्शन हो मतलब आप जो है आपको जो ऑर्डर मिलने चाहिए वो भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे। तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। पर आप जब जब इसको रीड करेंगे उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट फीचर जो है एक इम्पोर्टेंट वो है क्लोज 11, वो हम रीड कर लेते हैं कि जो है स्टेटस ऑफ सेलर्स और इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट ऑन एन ऑनगोइंग बिड। तो जो है इम्पैक्ट कब कब चेक करना है जब बायर को बिड ओपनिंग डेट पे, और एक है क्रिएशन ऑफ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डिमांड पे। अगर बिड ओपनिंग डेट पे अगर सेलर सस्पेंडेड है तो जेम पोर्टल उसको पार्टिसिपेट करने ही नहीं देगा। और जो है जेम सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिमार्क कर देगा डिसक्वालीफाइड ड्यू टू सस्पेंशन। उसके अलावा जब आप मान लो टेंडर में पार्टिसिपेट किया हुआ है वेंडर ने, सेलर ने, तो टेंडर में जब वो पार्टिसिपेटेड है उस केस में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर द मोमेंट जब आप क्रिएट डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, अगर उस मोमेंट पे वो वेंडर सस्पेंडेड है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वेंडर सस्पेंड हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू सस्पेंशन, और L2 जो है L1 बन जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। पहले क्या होता था कि ये प्रोसेस जो है बैकएंड इंटरवेंशन से होती थी, सिस्टम में ऑटोमेटिक फीचर नहीं था। अभी आपको जो बायर है उसको कहीं भी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये एक्शन लेगा। और बेसिकली इसमें लिखा है कि चेक डेट 2 स्टेजेस, बेसिकली जो है चेक भी करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देगा और L2 L1 बन जाएगा। इसके अलावा जो टेम्प्रोरी मोरिटोरियम इंट्रोड्यूस कराया गया है, टेम्प्रोरी मोरिटोरियम रीजन नॉन पेमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी AMC विल बी catered, seller marked as temporary moratorium will not be able to participate in bid। अगर मान लो उस टाइम कोई बिड है, उसकी डेट जा रही है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मार्केट प्लेस में एक्सेस नहीं कर पाएगा, नया प्रोडक्ट डाल नहीं पाएगा। इसका जो है रेटिंग और इंसिडेंट हिस्ट्री जो है वो भी इम्पेक्ट होगा। हाउएवर सेलर ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है, अब मान लो प्राइस डिमांड क्रिएशन के टाइम पे भी वो जो है उसने ट्रांजैक्शन फीस के कारण सस्पेंड हो रहा है तो उस केस में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और ऑर्डर जो है प्रोसेस फर्दर होगा। पर ये सब सिस्टम पहले क्या था कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह की वजह से भी अगर सस्पेंड होता था तब भी सस्पेंडेड जाता था, और जो है बायर के पास कोई तरीका नहीं था ये जानने का कि वो किस वजह से सस्पेंड हुआ है, मैनुअल प्रोसेस थी। तो इवन इफ वो ट्रांजैक्शन फीस की वजह से सस्पेंड है तो भी उसको ऑर्डर नहीं मिल पाता। तो ये एक मेजर चेंज है, इम्पोर्टेंट और सही चेंजेज जो है जेम पोर्टल ने इंट्रोड्यूस करे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।